बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बट। एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर वो ये है कि मोहम्मद बिलाल ख़ान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनका ताल्लुक देवबंद मकतब फ़िक्र से था, उनको आज सुबह गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं ये अदारों से अपील करना चाहता हूँ कि जिसने भी ये काम किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ये जो मोहम्मद बिलाल ख़ान साहब का जो खून है उनको जो इंसाफ़ है वो मिल सके। अब मज़ीद इस वीडियो के हक़ाइक़ की तरफ बढ़ते हैं कि असल में ये मामला हुआ क्या और ये कौन इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिलाल ख़ान चूँकि इनका ताल्लुक देवबंद मकतब फ़िक्र से है और ये नमूस सहाबा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। तो अब ये जो हमारा लिबरल तबका है वो इसको मजहबी रंग देकर ये बावर कराना चाहता है कि इनको शियों ने कत्ल किया, क्योंकि ये सहाबा की जो शान आन के लिए हमेशा बोलते रहे हैं। और रिसेंटली अब ये जो सहाबा की गुस्ताखी वाला मामला हुआ उनमें भी वो आगे आगे थे। तो ये बात जो है ना कहने की हद तक ठीक है, मगर जो ही हम इनकी तफसीलात के दरमियान जाते हैं तो वो सब गलत साबित होती हैं। उनकी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई फ़ौत होने से कुछ ही मिनट कबल कि फ़िरका वाराना फसादत का ख़ात्मा। तो इससे हमें पता चलता है कि वो इस तरह के आदमी नहीं थे कि फ़िरका वारत वाली जो बातें वो करें, मगर जहाँ भी उनको गलत बात मौसूल होती, उनको पता चलता, तो वो लाजमी उसके ऊपर लिखते और अपनी राय का इजहार करते। उनके साथ मेरे लाख इख्तिलाफ़ात सही, मगर जो हमारा रिश्ता वो एक मुसलमान होने के नाते नबी करीम नूर मुजस्सम नबियों के सरदार जनाब अहमद मुतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेलौस मोहब्बत और उनकी नमूस रसालत पर जो पहरा देना उनके हवाले से था। मुमताज़ कादरी अलैहि रहमा का वाक़या हुआ तो वो पेश रहे। उसके अलावा जितने भी ये नमूस रसालत के हवाले से गुस्ताखाना जो पेजेस के हवाले से बलागर के हवाले से जितने भी केस हुए वो इसमें पेश थे, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। अब ये जो आसिया मलूना वाला मामला हुआ उसमें भी वो पेश रहे। तो इस हवाले से ये जो लिबरल तबका है, लिबरल माफिया है, सेकुलर तबका है, वो बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ था। तो इसका हमें पहले भी जो है ना शक था और हमारे पास इसके एविडेंस भी मौजूद थे, मगर कभी हमने इसका इजहार नहीं किया। फिर भी कभी वक्तन फ़वक्तन कभी मेरी ट्वीट से, मेरी वाल से या मोहम्मद बिलाल ख़ान साहब की वाल से ये जो लिबरल और सेकुलर तबका है इसको हम टारगेट करते रहे हैं और इनका जो है ना प्रोपेगेंडा वो भी आवाम के सामने पेश करते रहे हैं। अब चूँकि हमें सब पता है कि रिसेंटली PTM वाला मामला हुआ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाला, तो कुछ लोगों ने ये बात करने की कोशिश की सेकुलर लिबरल तबके ने कि मोहम्मद बिलाल ख़ान ये मुहब्बल वतन पैट्रियाट नहीं है, ये गद्दार है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो गद्दार नहीं था, वो पठान ज़रूर था। अब ज़रूरी नहीं कि वो पठान है तो आप उसको ये कह दें कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला नहीं था। अब कल ही ये खबर आती है कि जनरल फैज़ को DGIA लगा दिया गया। जो ही वो पोस्ट करते हैं तो उसके बाद उनको लिबरल तबके की तरफ से शहीद कर दिया जाता है, ताकि लिबरल तबका ये बावर कराना चाहता है कि चूँकि ये पाक आर्मी के ख़िलाफ़ बोलता रहा है इसलिए इसको आर्मी ने शहीद किया। तो मैं क्लियर तौर पर, वाज़ेह तौर पर ये बयान जारी करता हूँ अपने होशो आवाज़ में कि मोहम्मद बिलाल ख़ान हमारा दोस्त था, हम उसको जानते थे वो किस तरह का था, किस तरह का नहीं है। तो ये लिबरल और सेकुलर तबके की तरफ से एक साजिश है। तो मैं ये अपने अदारों से भी कहता हूँ कि ये आपके ऊपर जो गंद उछालने की कोशिश कर रहे हैं आप इसको फ़ौरन दबा दें और उनके जो कातिलीन हैं उनको लाजमी सज़ा दी जाए। और सबसे अहम बात यह है कि अभी कुछ ही देर के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद मेरी और बिलाल ख़ान की इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मुलाकात भी होने वाली थी। ये आगे से हमारा जो फ्यूचर है पाकिस्तान का उसके हवाले से और सबसे अहम बात ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि हमारी मुलाकात नहीं होनी थी दोबारा। तो अल्लाह पाक मोहम्मद बिलाल ख़ान की जो कोताहियाँ हैं, जो उनके गुनाह हैं, उनको माफ़ फरमाएँ और जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बिल आलमीन।